हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजकुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, हम लोग पिछला क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन मतलब तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये हैलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? हैलोजन हैलोजन ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाले हैं ना। हैलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ये हमारा आज टॉपिक होने वाला है। सॉरी, राइटिंग थोड़ा खराब हो जाएगा ना। स्टार्ट करते हैं फिर से थोड़ा। हैलोजन ग्रुप क्या है बच्चों? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में आपका तीन एलिमेंट्स को याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है क्लोरीन, देन फिर याद रखना है ब्रोमीन एंड फिर याद रखना है आयोडीन। क्या है बच्चों? हैलोजन ग्रुप में तीन एलिमेंट्स को याद रखना है, तीन सेंस को, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आज हम लोग इसी तीनों चेन को एक बार फिर से आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब अल्केन, अल्कीन, एल्काइन इसका नाम मतलब फॉर्मूला में जब शिफ्ट होगा तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे ना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं क्योंकि तीनों को बनाएंगे, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ये हमारा हो जाएगा अल्केन। क्या हो जाएगा? अल्केन। दूसरा हो जाएगा अल्कीन एंड सेकेंड हो जाएगा क्या? अल्काइन। तीनों को एक साथ बताएंगे क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ब्रोमीन में क्या लगेगा, आयोडीन में। एक बार सबसे पहले क्लोरीन का बताएंगे। तीनों में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे लगेगा, मतलब किस प्रकार का नॉमेनक्लेचर चेंज होगा। तो आपको याद होगा बच्चों कि अल्केन का फॉर्मूला हमने बताया था CnH2n+2। तीनों का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला जाएगा CnH2n+, सॉरी, इसका सिर्फ होगा CnH2n होगा। देन फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों का। आई बात समझ में? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या था? मीथेन है ना। सबसे पहले हमारा क्या था? मीथेन। तो देखिए, मीथेन था ना। क्या था वो? मीथेन था। मीथेन कहाँ पे आता है? n=1 नंबर में आता है। n=1 नंबर में आता है, इसको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला में पुट करो C1H21 गुना गुना क्या करना है? चलिए इसको फिर से करते हैं। CnH2n+1 फॉर्मूला लिख लिए। ये हमारा क्या हो गया? सूत्र के अकॉर्डिंग, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है? n की जगह पे 1 लेना है। n की जगह पे क्या लेना बच्चों? 1 लेना है। तो 1 हो गया। h को गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे 1 से +2। ये हो गया हमारा ना। ये ना होगा, और सॉरी यहाँ पे 2 होगा बच्चों। अब देखिए C हो गया। 2 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 +2। ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। आई बात समझ में? 2 + 2 कितना हो गया? 4। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे क्या करना है, जब हाइड्रोजन ग्रुप हम लोग किसी भी चेन में लगाएंगे, हाइड्रोजन ग्रुप इसमें अगर एक से चेन में लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि C कार्बन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना होगा, तब जाके इस क्लोरीन को लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3 और लगा देंगे Cl। तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरोमीथेन बन जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा बाबू? क्लोरोमीथेन। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। फॉर्मूला इसका क्या बन गया? क्लोरोमीथेन का CH3Cl। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा? एक कार्बन पे 1 2 3 4 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है? 3 हाइड्रोजन देना है। 3 हाइड्रोजन हो गया और एक में क्या लगेगा बच्चों? Cl। ये हमारा हो गया क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? क्लोरीन का। एक बार समझ में आया? क्लोरीन का, है ना। अब दूसरा में लगाते हैं क्लोरीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट वाला याद कीजिए, हम बताए थे कि जब डबल बॉन्डिंग और डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग होगा तो मीथेन का नहीं बनेगा। कहां से बनेगा? इथीन का बनेगा। किसका बनेगा? इथीन का, क्योंकि मिथाइन में तो सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या बनेगा? इथीन का बनेगा। किसका बनेगा? इथीन का बनेगा। इथीन क्या हो जाएगा? इथीन का सबसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। पहले इथीन का निकालते हैं। तो C2 हो जाएगा। 1 तो होगा नहीं, तो C को जब 2 से गुना करेंगे 2 को, तो ये C2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा क्या निकल गया? इथीन का फॉर्मूला। अब हमको लगाना है क्या? इसमें एक में क्लोरीन लगाना है ना। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H3 और एक में लग जाएगा Cl। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा बाबू? क्लोरो इथीन। क्लोरो क्लोरो थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। क्लोरो इथीन। क्लोरो इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन लिखो आप। 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 3। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग देना है। इसमें बताए थे कि जब इथीन बनेंगे, मतलब मींस अल्कीन का पार्ट जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें डबल बॉन्डिंग लगता है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग देंगे। हाइड्रोजन कितना देना है? 3। तो 2 हो गया। 3 1 3। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 2 3 4, एक यहाँ हो गया 3 हाइड्रोजन और एक में क्या लग जाएगा? हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लग जाएगा क्लोरीन। तो ये हो जाएगा क्लोरो इथीन। क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरो इथीन का फॉर्मूला बन गया। देन फिर हम लोग बनाएंगे क्लोरो इथाइन का। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्लोरो इथाइन। क्या बनेगा? क्लो फॉर्मूला इसका सबसे पहले लिखते हैं। इसमें भी n=2 से बनेगा। ये जैसे हम यहाँ पे लिए n=2 में, इसमें भी क्या लेना है? इथाइन। इसमें भी सिंगल बॉन्डिंग, तो इसमें तो सिंगल बॉन्डिंग है नहीं, इसमें तो ट्रिपल बॉन्डिंग है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लेंगे? 2 से बनेंगे। तो ये हो जाएगा क्लोरो इथाइन का बनेगा। क्लोरो इथाइन क्या बनेगा बच्चों? क्लोरो इथाइन का। तो क्लोरो इथाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले याद रखना है 2 नंबर। तो C2 H को गुना करेंगे 2 से और माइनस करेंगे 2। अब इसको गुना कीजिए तो C2 हो जाएगा 2 2 2 4 और 4 में 2 लेस करेंगे क्या हो जाएगा? 4 में अगर लेस करेंगे C2, 4 2 2 4 हो गया। 4 में 2 लेस करेंगे 2 ही ना बचेगा जी। अब इसमें क्या करना है? एक इसमें लगाना है हमको। क्या लगाना है? एक क्लोरीन ग्रुप लगाना है। क्लोरीन को लगाना है जो ग्रुप ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा और सिर्फ लग जाएगा क्या? Cl लग जाएगा। चलिए अलग से बनाते हैं इसको। C2
H2 आया था ना, जब इसमें एक में क्लोरीन लग जाएगा तो क्लोरीन लगने के बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, C2H हो जाएगा और लग जाएगा Cl। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या करना है, ट्रिपल बॉन्डिंग देना है ना, कार्बन कार्बन के बीच जो लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्डिंग लगेगा। हाइड्रोजन कितना है, 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करना है, दे देना है ना, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। आई बात समझ में, ये हमारा कार्बन देखिए, कार्बन हमारा कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन कितना है, एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर दिए और एक क्लोरीन क्या लग गया, हाइड्रोजन ग्रुप लग गया, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथाइन। आई बात समझ में, क्लोरो इथाइन। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक एक हाइड्रोजन ग्रुप उसमें ऐड करना है। क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला निकालना है, जैसे हम लोग बनाए अल्केन का, क्या बनाए अल्केन, तो सबसे पहले मीथेन का बनाए, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, क्या होता है बच्चों, CH4। तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक हाइड्रोजन ग्रुप को उसमें ऐड करना है। तो एक हाइड्रोजन ग्रुप जब भी उसमें ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के साथ एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव होने के पश्चात एक जब हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा तो उसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये था मीथेन, जब इसमें क्लोरो लग गया तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। एक यहाँ पे क्लोरीन लगा ना, देखिए आप, जब एक क्लोरीन लगा इसमें तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। आई बात समझ में, किनको दिक्कत, चलिए एक और बनाते हैं दूसरा का, क्लोरीन का ही बताते हैं, दूसरा का बनाएगा। आपको क्या करना है कि मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 तक में बनाना है और 6 में भी सेम रूल लगे, 6 में क्या लगेगा, सेम रूल्स को अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग को ही सॉल्व करना है, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन को अब हम और सॉल्व करते हैं ना। अब इसी में क्या लगे, जहाँ पे क्लोरीन लगाया वहाँ पे एक बार क्या करना है, ब्रोमीन लगा देना है, फिर एक बार क्या करना है, आयोडीन को लगा देना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा स्लाइड में हम लोग देखते हैं, एक क्लोरीन का ही देखते हैं, एक और बनाते हैं। ये हो गया, इसको डिवाइड करते हैं 3 भाग में। चलिए डायरेक्टली लिखते हैं ना, किसका बनाते हैं हम लोग, पेंटेन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, पेंटेन, मतलब N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। किसका बना रहे हैं, पेंटेन का, पेंटेन क्या बनाना है, पेंटेन का। पेंटेन, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पेंटेन। आई बात समझ में। चलिए तो पेंटेन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पेंटेन बना रहे हैं तो मतलब CnH2n प्लस का 2 लगेगा फॉर्मूला, N इक्वल टू 5 है, हमको लगाना है क्या, एक में क्लोरीन लगाना है, क्या लगाना है बच्चों, क्लोरीन ऐड करना है ना। तो चलिए सबसे पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C5, डायरेक्ट लिखते हैं ना, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 2, ये हो गया फॉर्मूला। C5, 5 2 10 प्लस 2, तो C5 कितना हो गया, 12। अभी क्या बताएं कि जब हाइड्रोजन ग्रुप एक लगेगा, जब एक हाइड्रोजन ग्रुप उसमें, एक हाइड्रोजन ग्रुप इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या बताएं कि एक हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव कर देना, मतलब हटा देना है। तो हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, C5H11 और एक में लग जाएगा क्या, Cl लग जाएगा, है ना। ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, क्या बन जाएगा, क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। क्या बनेगा, क्लोरोपेंटेन। तो क्लोरोपेंटेन का फॉर्मूला क्या निकल गया, C5H11 और Cl। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन कितना है, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। इसमें क्या करना है, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं देना, ये सिंगल बॉन्डिंग वाला है। सबसे पहले क्या करना है, एक क्लोरीन को लगा दो आप, और बाकी सब में क्या करना है, हाइड्रोजन को पुट करते चलना है। इसको लगाना बच्चों, हाइड्रोजन को इसमें पुट करते हुए चलना है, ये आसानी तरीके से बन जाएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बस नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज में ये रखना है। अब बताएं इसका चेन में कैसे बनेगा, याद है ना, कहीं भूल गए आप लोग, CH3 CH2 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 देन फिर CH2 एंड लग जाएगा Cl, ये वाला लगाना इसको जरूरी है, ये इसका चेन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो काउंट कर सकते हो, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, है ना, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, क्लोरोपेंटेन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया इसका फॉर्मूला। चलिए पेंटेन का ही देखते हैं हम लोग, पेंटेन का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, पेंटेन का, पेंटेन का बनाएंगे, E वाला, है ना। हम डायरेक्ट लिखते हैं 5 दूनी, इसका डायरेक्ट आप सोल्यूशन कर लोगे ना, इसका फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n। हमको तो डायरेक्ट सोल्यूशन करना है, लेकिन आपको बताना है ना, हमको तो समझ में आ रहा है, समझाना तो आपको है, लेकिन आपको भी अब धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, क्योंकि इस चीज़ को आप पिछले क्लास में कई बार इसको बना के आप लोगों को बताए हैं, है ना। तो कोशिश करें इसको बनाते चले, बनाते हुए चलना है। C कितना हो जाएगा, C5 हो जाएगा, H2 गुना कितना हो जाएगा, 5। तो आपको क्या करना है, C5 और 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 लगेगा, एक क्या लगेगा, Cl। तो अभी बताएं कि जितना भी हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा सब में क्या करना है, एक एक रिमूव करना है, रिमूव क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये नया फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H9 और लगेगा क्या, क्लोरीन। तो ये बन जाएगा क्लोरोपेंटीन, क्या बनेगा बच्चों, क्लोरो, CH क्लोरो, क्लोरोपेंटीन, नाम याद रखना है, क्लोरोपेंटीन। क्या नाम रखना है बच्चों, क्लोरोपेंटीन, इसका फॉर्मूला याद रखना है। देन फिर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, मतलब हो गया मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, एक में क्या लगेगा, Cl। फिर क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड देना है। डबल बॉन्ड क्यों देना है, क्योंकि हम लोग किसका बना रहे हैं, इथीन का बना रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग नाम भी देखिए, क्लोरोपेंटीन नाम चेंज हो गया, पेंटीन इन, पेंटीन नहीं आ रहा है, पेंटीन आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो गया। अब काउंट कीजिए, सब में क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन को यहाँ पे देते हुए चलना है ना, काउंट करेंगे फिर से, आप देख लो, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा, 2 3 4 2 3 4, कितना हाइड्रोजन हो गया, 9 ना, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए आप 9 हाइड्रोजन आ गया, 5 कार्बन आ गया, एक क्लोरीन भी आ गया। तो ये हमारा बन गया क्लोरोपेंटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसका बना बच्चों, क्लोरोपेंटीन का। चेन में अगर आप इसका चेन में अगर बनाना चाहो तो बन जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड देन फिर क्या बन जाएगा, पेंटेन, CCl हो जाएगा, और सॉरी CHCl, देन फिर क्या हो जाएगा, इसमें भी
CH होगा, सिर्फ क्या होगा बच्चों, CH होगा। CH क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, तो डबल बॉन्डिंग जब पड़ेगा तो आगे पीछे क्या देना है, डबल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही हाइड्रोजन को पुट करना है। आई बात समझ में, वरना ये गलत हो जाएगा। देखिए सेम है, N=5 इसमें, इसका नाम क्या है, पेंटेन। क्या नाम इसका, पेंटेन। पेंटेन इसका नाम था, जब क्लोरीन लग गया तो क्या नाम हो गया, क्लोरोपेंटेन। इसका नाम था पेंटीन, इसका नाम क्या था, पेंटीन। N=5 इसका नाम था पेंटीन। जब इसमें क्लोरीन लग गया तो इसका नाम हो गया क्लोरोपेंटीन। क्या नाम हो गया बच्चों, क्लोरोपेंटीन। अब बनाते हैं क्लोरोपेंटाइन का, इसमें बनाते हैं पेंटाइन का। पेंटाइन का बनाएंगे, किसका बनाएंगे बच्चों, पेंटाइन का। N=2 इसमें भी क्या लेना है, 5, इसका फॉर्मूला CnH2n-2, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। अब इसमें क्या करना है, C5 2 × 5 - 2, C5 5 टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस करेंगे 2, तो हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, C5 जब 10 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा ना जी। अब इसमें बताए थे अभी क्या लगाना है, क्लोरीन, एक क्लोरीन लगाना है। एक क्लोरीन जब इसमें लगाएंगे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बताया कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H7 और लग जाएगा क्या, क्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोपेंटाइन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोपेंटाइन। नाम याद रखना है, क्लोरोपेंटाइन। इजी वे में बनेगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा तो बनाने में एक भी तरह से दिक्कत इसमें नहीं आएगा, है ना। तो फिर लिखना 1 2 3 4 5 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये पेंट हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लोरीन लगा देना है। अभी बताएं कि इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग वाला है, क्योंकि पेंटाइन का बना रहे हैं तो ये ट्रिपल बॉन्डिंग लगेगा। ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आगे पीछे एक भी हाइड्रोजन नहीं देना है। कौन करना है कि कितना, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हाइड्रोजन आ गया ना आसानी से। तो इसी तरह इसको बनाते हुए चलना है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, फिर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्डिंग और क्या लग जाएगा, Cl। आई बात समझ में, ये इसका चेन वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्या करना है, बनाते हुए चीज़ों को चलना है। चलिए अब समझ में आ गया। अभी इसी चीज़ को इसी तरह बनाए हुए रखते हैं ना। अरे इसका नेमिंग, सिर्फ नेमिंग चेंज करेंगे, आपको नाम याद रखना है। अभी हम क्या बताएं कि क्लोरीन का, जैसे क्लोरीन का बना रहे हैं तो आपको अल्केन के लिए 6 बनाना है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, 6 इसका बनेगा। फिर आपको क्या करना है, क्लोरीन के इसमें 5 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो इसमें डबल चेन है इसलिए 5 इसका बनेगा, तो 5 यहाँ से कंप्लीट कर लेना है किसका, पेंटीन का। फिर पेंटाइन का क्या करना है, आपको 5 बनाना है। हम 5 नंबर का बना दिए, आपको एक सीरियल वाइज में क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि ये सबको अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आगे अगर आप ISC करते हो तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए एक अब क्लोरीन का हो गया। अब देखिए इसमें हम ब्रोमीन का बताते हैं, एक किसका बताते हैं, ब्रोमीन का बताते हैं। चलिए फिर से इसको 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं, देख लीजिए 3 भाग में इसको बांट दिए। अब किसका बनाना है हमको बच्चों, इसमें Br लगाना है। क्या लगाना है, एक में ब्रोमीन लगाना है ना। अब डायरेक्टली बनाएंगे हम, फॉर्मूला नहीं निकालेंगे डायरेक्ट। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन खुद से करना है कि फॉर्मूला बना रहे हैं किसका। जैसे हम बनाते हैं, किसका बनाते हैं, मीथ एथ प्रोप, प्रोप का बनाते हैं। कितना नंबर बनाना है, 3 नंबर में मीथ एथ प्रोप। देखिए आप कौन कीजिए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, 6 तक बताएं तो 6 तक क्या करना है, हेक्सेन तक याद करना है। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, इसको मुंह में पूरा छाप लेना है, दिमाग में बैठा लेना है ना। अब पिटारा से निकालते हैं, पिटारा से क्या निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, मीथ एथ प्रोप, प्रोप नहीं बोलो ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन के चीज बनाते हैं। किसका बनाते हैं, ब्यूटेन का। किसका बना रहे हैं, ब्यूटेन का। अभी क्या लगाना है, Br, एक में लगाना है Br। फॉर्मूला डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आंख बंद कीजिए, अगर याद है तो अभी बताएं। इसमें +2 लगता है ना, तो C2 हो जाएगा, सॉरी मीथ एथ प्रोप ब्यूट, कितना आ गया 4। N=2 कितना आ गया बच्चों, N=2 यहाँ पे लेना है, N=4, ओ सॉरी नहीं चल रहा है, N=4। इसको क्या करना है, काउंट कीजिए, 7 दूनी 8 + 2 कितना हो गया, 10, 4 2 8 + 2 10 हो गया। 10 में एक क्या करना है, रिमूव कर देना। रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4 4 दूनी 8 हो गया तो 10, तो ये 9 हो जाएगा और माइनस क्या लग जाएगा, एक इसमें लग जाएगा Br। तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि ये क्या लगा, ब्रोमीन लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब एक में क्या लगा हुआ, ब्रोमीन, तो इसमें यहाँ पे लगाते हैं Br। अब देखिए H, सब में उसी तरह पुट करना है, क्योंकि एक बार बताने के बाद आपको कंप्लीट इसको पूरे तरह से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। CH3 CH2, गलत बैठ रहा है मेरा, ये इसका चेन वाला फॉर्मूला हो गया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका फर्स्ट वाला वीडियो अल्केन अल्कीन कैसे बनाते हैं, एक चीज़ हमने बता रखा है, आप उस चीज़ को फिर से एक बार देखिए, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए ये हो गया हमारा, किसका बन गया, ब्रोमो ब्यूटेन का। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं ब्रोमो ब्यूटेन का। किसका बनाएंगे, ब्रोमो ब्यूटीन का। ब्रोमो ब्यूटीन का बनाते हैं, किसका बनाएंगे, ब्रोमो ब्यूटीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n2, CnH2n बस है, तो सिर्फ क्या करना है 4, 4 दूनी 8, कितना है 4 दूनी 8। अभी बताएं कि अगर 8 है तो एक रिमूव करें तो क्या हो जाएगा 7, क्या लग जाएगा Br, C कितना हो जाएगा 4। फॉर्मूला किसका निकल गया, ब्रोमो ब्यूटेन का। कैसे किए, फॉर्मूला याद रखना, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, सिर्फ क्या होता है CnH2n। अब देखना 4 नंबर में आ रहा है ब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 नंबर में आ रहा है, तो C4 हो जाएगा। अब 4 को क्या करें, 2 से इंटू कर दो आप, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। अब 4 2 8 हुआ। अब एक ब्रोमीन इसमें लग रहा है, तो यहाँ पे बताएं भी कि एक हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला C4H7Br। आई बात समझ में, नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो ब्यूटेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, कितना कार्बन है 4, 2 3 4,
यही होगा ना, हाँ जी यही होगा। अब इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। डबल बॉन्ड के साथ इसमें क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। ये हाइड्रोजन आप ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो। जैसे ये ब्रोमीन यहाँ लिख रहे हैं, इस ब्रोमीन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी, आपका पेन कहीं भी लगाना है। बस लगाना इतना ही है कि 4 से 5 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे Br लग गया। अब कौन 2 3 हो रहा है ना, 2 3 हो रहा है, तो एक इसमें हाइड्रोजन और लगेगा। कितना लगेगा, एक हाइड्रोजन और लगेगा, 2 3 4 हो गया। अब 2 3 4 ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई बात समझ में, कौन कीजिए साथ है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 3 6 और एक 7 हाइड्रोजन, 2 3 4 2 3 4। अब इसका फॉर्मूला में ये इस प्रकार कंप्लीट करते हुए चलना है आपको सब कुछ। CH डबल बॉन्ड CH Br लग जाएगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और चेन फार्मूला। कौन कीजिएगा तो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, नाम इसका क्या आ जाएगा, ब्रोमोब्यूटेन। कोई दिक्कत है ना। ये इसी तरह आपको आयोडीन का भी बनाना है, किसी भी 6 बनाना है, ज़्यादा आप लोगों को कंप्लीट करना है, सिर्फ 6 बनाना है। मीथेन का मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, फिर से बता रहे हैं कि इसमें 6 बनेगा और इन दोनों में 5 आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, चेन बनाते हुए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हुए चलना है ना। चलिए इसी का फिर बनाते हैं ब्रोमो ब्यूटाइन का। किसका बनाएंगे बच्चों, ब्रोमो ब्यूटाइन का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, ब्रोमो ब्यूटाइन का। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। फॉर्मूला फिर से सुनिए, CnH2n माइनस का 2 होता है इसमें। क्या होता है, CnH2n माइनस का 2। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, ये हो गया। तो उसके बाद लिखना है, दिमाग में याद कीजिए, C4 हो गया। कितना हो गया सबसे पहले, C4, क्योंकि ब्यूटाइन को बना रहे हैं, मीथ इथ प्रोप ब्यूट। फिर से सुनिए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, कितना आ गया 4 नंबर में, ये 4 लिख लिए। आप H दीजिए, 4 दूनी क्या करना है, 4 2 कितना हो जाता है 8, 8 में और 2 लेस करना है, क्योंकि फॉर्मूला में दिया हुआ है CnH2n माइनस का 2, तो C4 हो गया। 8 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब 8 को 2 में, मैंने 8 को 8 में 2 लेस जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 में एक ब्रोमीन है तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 और एक लग जाएगा Br। तो ये किसका फॉर्मूला दिया बच्चों, देखिए आप, ब्रोमो ब्यूटान का फॉर्मूला निकल गया। ब्रोमो ब्यूटान का फॉर्मूला कैसे निकाले, तो फॉर्मूला याद रखना है जो फर्स्ट टाइम बताए थे, CnH2n-2, उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करना है। n की जगह पे क्या लेना है 4, तो n की जगह पे 4 लेंगे। h की जगह पे 5 कैसे आया, आप बोलिएगा तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 2 कितना हुआ 8। 8 में क्या किया 2 को लेस किए, 2 को लेस कैसे किया, फॉर्मूला में 2 दिया हुआ तो 2 वहां से लेस कर दिए। अब 2 लेस करने के बाद क्या बचा 6, क्योंकि 8 में अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6। अब 6 में 1 और लेस करना है, क्यों लेस करना है, क्योंकि इसमें लग रहा है जो ब्रोमीन ग्रुप लग रहा है ना, ब्रोमो लग रहा है, तो इसीलिए वहां पे लेस कर देंगे। तो इसका ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H5Br, ब्रोमो। आई बात समझ में, एक एक को रिमूव करते हुए चलना है। चीज़ों को समझते हुए चलिए। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिएगा, एक बार 5-10 मिनट पीछे जाइएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से सोच देखिएगा, क्योंकि चीज़ों को समझिएगा तभी आगे ये बनेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर ये बेकार हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको समझ के ही इसको कंटिन्यू करना है, ऐसे नहीं कि हम एक का दो बताए हैं, आपको 6 बनाते हुए चलना है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो आपको ये कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए अब इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पहले लिखिए, 1 2 3 4। अभी याद कीजिए कि जब भी हम लोग एल्काइन का बनाते हैं, मतलब जब भी आइन जिसमें YNE आता है, तो याद कीजिए उसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। तो इसमें था क्या, अल्कीन में सिंगल बॉन्डिंग, अल्कीन में डबल बॉन्डिंग, इसमें आ जाएगा ट्रिपल बॉन्डिंग। तो हो जाएगा 1 2 3, फिर लग जाएगा क्या Br। अब यहाँ पे आगे पीछे नहीं देना, कितना देना 5 लगेगा हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा 5 हाइड्रोजन इसमें पुट कर दिए। तो इस प्रकार आपको चेन को क्या करना है, कंप्लीट करते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2, फिर हो जाएगा C एंड देन फिर ट्रिपल बॉन्डिंग, फिर लगेगा C और लग जाएगा ब्रोमीन। आई बात समझ में, ये बनेगा हमारा चेन वाला फॉर्मूला। देखिए आपको समझते हुए चलना है, ये चीज़ को भाष नहीं लेना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, बस आप कोशिश करते जाइए, बनाने में एकदम इजी लगेगा। फॉर्मूला सब में वही तरह से पुट करना है जिस प्रकार यहाँ पे ब्रोमीन लगाए हैं। तो इसी में अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, आयोडीन लगाते हैं, क्या लगा देते हैं बच्चों, आई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ब्रोमोब्यूटेन लिखे इसका हो जाएगा आइडोब्यूटेन हो जाएगा। अगर इसमें आई लगाएंगे, इसमें अगर आई लगाएं तो इसका नाम हो जाएगा क्या, आइडोब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडोब्यूटीन। जब फिर इसमें अगर आई लगाते हैं यहाँ पे तो इसका नाम हो जाएगा आइडोब्यूटाइन हो जाएगा, आइडोब्यूटाइन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार इसको नाम को आपको चेंज करते हुए चलना है। आई बात समझ में। तो इसी तरह आपको सारा का सारा फॉर्मूला क्या करना है, पुट करना है और बनाना है। आई बात समझ में। चलिए एक और बताना पड़ेगा क्या, क्योंकि क्लोरीन का बता दिए, ब्रोमीन का बता दिए, तो अब एक और बचा हुआ है आयोडीन, उसको भी क्यों छोड़े हैं ना। हम एक एक बता दे रहे हैं, आप लोग को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बार बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि आपको पूरा 6 तक कंप्लीट करते हुए चलना है, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत आगे चलकर ना हो। एग्जाम में क्या गारंटी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता हूँ, तो आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए, है ना। चलिए पीछे आप देख सकते हो, हम लोग पीछे 2-3 बना चुके हैं स्लाइड में, तो आपको एक एक और बता देते हैं, आयोडीन का बताते हैं ना। चलिए एक और बताते हैं आपको, हम आयोडीन का कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद खुद से करना है फिर। क्या लगाना है बच्चों, इसमें आई लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा आई, ये दिमाग में पहले बैठा लेना, ठीक। क्या लगेगा, आइडो। चलिए अब किसका बनाते हैं, मीथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स बनाते हैं, लास्ट वाला बनाते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, हम लास्ट का सबका बना देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप सब फिक्स कर लीजिएगा। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिए, कितना नंबर में आता है 6 नंबर में। जब फर्स्ट नंबर अल्केन का बना रहे हैं, तो अल्केन का बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C2NH2n + 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 2 14, मतलब 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और सॉरी हाँ 6 2 जा 12 और 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 14, 6 दूनी 12 और 2 14, फॉर्मूला हो जाएगा C6H14 हो रहा है ना। तो अभी क्या बताया कि जब भी हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। आई बात समझ में। तो हो जाएगा यहाँ पे C6H13 और ये लग जाएगा आई। आई बात समझ। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको भी ऐसे ही सीखना है।
डायरेक्ट आपको लिखने के लिए भी इसी तरह सीखना है फॉर्मूला, क्योंकि आप पहले शुरू से बना चुके हो ना, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, लिखते हुए चलना है और बनाते हुए चलना है। तो हमने लिखा C6H13I, इसका नाम क्या हो जाएगा, आई क्या है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, आइडोहेक्सेन हो जाएगा नाम, क्या हो जाएगा, आइडोहेक्सेन, आइडोहेक्सेन। आई थिंक आप देख लीजिएगा, आइडो ऐसे ना लिखना है, चलेगा, समझना है ना। आइडो हिंदी में क्या लिखेंगे, आइडो हेक्सेन, याद रहेगा आइडो हेक्सेन, ये हिंदी वालों के लिए। आइडो हेक्सेन कितना है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया बच्चों, 6। देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, कितना लगाना है, शुरू में आई लगाना है, ये हमारा लग गया आई। अब देखिए क्या करना है, सब में एक एक हाइड्रोजन को दे देना है, सब में एक एक, उधर से नहीं लिख पाए बच्चों, एक एक हाइड्रोजन को सब में क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए कितना हाइड्रोजन, 13 काउंट कीजिए, 6 6 6 12 हो गया, 6 2 12, और ये कितना है 13। तो ये हमारा बन गया किसका, आइडोहेक्सेन का। इसका चिन्ह अगर फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हो आप तो लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH2, 4 हो गया ना, CH2 एंड CH2 प्लस आई लगेगा, आई बात समझ में, ये हो गया इसका चिन्ह वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है। हम लोग बना रहे किसका, हेक्सेन का, तो हेक्सेन कितना आता है 6 नंबर में, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12, 6 2 12 और एक माइनस कर देंगे क्योंकि आयोडीन लगेगा, तो 6 2 12 होता है, तो हो जाएगा C6H11I, क्या हो जाएगा C6H11 प्लस आई लगेगा, ये हो गया किसका फॉर्मूला, आइडोहेक्सिन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, आइडोहेक्सिन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आइडोहेक्सिन का फॉर्मूला हो जाएगा, आइडोहेक्सिन, आई बात समझ, आइडोहेक्सिन का फॉर्मूला हो गया क्या, C6H11 अब कैसे डायरेक्ट निकालें, फिर से भी बता दे रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए, बार बार बताना पड़ रहा है, हमको लग रहा है कि शायद आप सेटिस्फैक्शन ना हो, इसलिए हमको बार बार बताना पड़ रहा है ना। हम चीज़ों को आप समझ गए होंगे, इतना विश्वास है कि इतना बनाने के बाद नहीं कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। चलिए क्या था, C6 नंबर मारा था, एन की जगह पे आपको क्या लेना है, 6 लेना है, तो 6 टू कितना हो जाता है 12। अब 12 में क्या करेंगे, 1 लेस करेंगे, तो 1 लेस क्यों करें, क्योंकि ब्रोमीन हाइड्रोजन ग्रुप लग रहा है आई, तो आई लगेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H11I, तो 1 2 3 4 5 6, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, ये लग गया। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर से याद रखना है, डबल बॉन्डिंग देना है, कितना डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग सिर्फ एक ही जगह देना है, चलिए भले यहाँ देते थे ना, अब यहाँ बीच में देखते हैं, चलिए यहाँ पे बीच में देना डबल बॉन्डिंग, ठीक ना। आपको क्या करना है, सब जगह फिर लगा देना है हाइड्रोजन, ये पहले आपको सिंपल तरीके से सीखना है, उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक Cl लगा दे रहे हैं, सॉरी Cl नहीं लगाना है ना, आयोडीन लगाना है, क्या लगा बच्चों, आई लगाना है। देखो 2 3 4 2 3 2 3, इसमें एक हाइड्रोजन लगेगा, कौन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। आप फ्री हो, आपका मन जहाँ करता है उस चेन में आप कहीं भी डबल बॉन्डिंग दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसका और बनाते हैं, चेन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्डिंग Cl लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्या लगेगा, Ci लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है ना। फिर क्या बनेगा, CH2 एंड देन फिर CH3। आपको इस तरह बनाते हुए चलना है। आई होप कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी, समझते हुए चल रहे हो आप लोग, है ना। किन्हीं को दिक्कत, फर्स्ट टाइम मेहनत करना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास में हमको, कितना है ना, कोई बात नहीं, मेहनत रंग लाएगा, हमारा मेहनत भी लाएगा और आप लोग का भी मेहनत लाएगा। आप लोग मेहनत कर रहे हो ना जी, तो आप लोग का मेहनत लाएगा रंग में, है ना। मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आप जितना मेहनत करोगे, जितना बार बार उसको बनाओगे, तो वो आपके लिए उतना ही प्रॉफिट होगा। कहावत सुना होगा कि दो पत्थर था, तो कोई मतलब मूर्तिकार आया, एक पत्थर को उसके बगल में उठाकर उसको पीट रहा था, मतलब पत्थर को आकार दे रहा था, भगवान का आकार दे रहा था, तो बगल वाला पत्थर बोलता है तुमको दर्द तकलीफ नहीं दे रहा, तुम रो क्यों नहीं रहा है। वो पत्थर चुप से सहनशीलता के साथ उसने उसका छेनी होता खूब खाया, है ना, सह गया, और बाद में उसका क्या बन गया, एक मूर्ति तैयार हो गया, क्योंकि उसको पीटने के बाद, काफ़ी करने के बाद उसका एक आकार मिला। उस मूर्ति को, जिसको मतलब पीट के उसको छेनी से हाथों से बनाया गया, उसको मंदिर में रखा गया, और जो बाहर वाला पत्थर था उसको उसके सामने रखा गया। तो जो भी भक्त आते थे दर्शन करने के लिए भगवान को, तो उसके नारियल ढब उसके ऊपर फोड़ते थे। तो एक बार जो तकलीफ सह लिया वो सुख में जाएगा, और जो एक बार मतलब सुख मतलब जिसको मिल रहा है वो दुख से घबराएगा, तो आने वाले समय में उसको जस्ट अपोजिट मिलने वाला है। आई बात समझ में, जो समझा जा रहे हैं जस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो मेहनत करने से कभी घबराना नहीं है। चलिए इसमें नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, आइडो हेक्साइन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, आइडो हेक्साइन, हेक्साइन हेक्साइन, आइडो हेक्साइन, ओहो, आइडो हेक्साइन। चलिए क्या बन रहा है, आइडो हेक्साइन। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, कितने नंबर में है, 6 नंबर में। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 2 12, 2 लेस कीजिए 10, मतलब C6H10। अब 10 में भी क्या करना है, 1 घटाना है, 1 क्यों लेस करेंगे, क्योंकि फिर आयोडीन ग्रुप लगेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका C6H9I। किसका फॉर्मूला हो गया, आइडो हेक्साइन का फॉर्मूला। आपको पेंटाइन हेक्साइन का पूछेगा, क्लोरोपेंटाइन का पूछेगा, क्लोरोब्यूटेन का पूछेगा, आइडो ब्यूटेन का पूछेगा, जिस प्रकार आपको क्या करना है, सारा को एक साथ सॉल्व करते हुए चलना है ना। चलिए कार्बन कितना है, 6 कार्बन है ना, एक मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्या है, अब आइन का बता रहे हैं ना, हेक्साइन का बता रहे हैं, जिसमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्डिंग देना है। क्या देना है, ट्रिपल बॉन्डिंग। चलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग दे देते हैं,
तो इसमें क्या लगेगा, एक में लग जाएगा हमारा आई, फिर लगेगा क्या एच, एच यहाँ तो लगेगा नहीं, फिर इस सब में आ जाएगा। देख लिए 3 1 4 3 1 4 एक लग गया। फॉर्मूला इसका चेन में देखो आप क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्डिंग CH2 आई थिंक यही होना चाहिए। 2 2 4 2 6 6 3 9, चलिए सही है, ये हो गया आयोडोहेक्साइन का। आई बात समझ में। चलिए अब हम नहीं बताएंगे, अब आप लोगों को क्या करना है खुद से बताना है हाइड्रोजन ग्रुप का। अब हम कोशिश करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास का जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल वगैरह का है, और साबुन डिटर्जेंट एंड सॉल्ट का जो भी क्लास बचा हुआ है, उसके बाद इसमें पढ़ना शायद वर्जन और विस्थापन वगैरह कुछ है ना, तो उस चीज़ को अभी क्लास में आगे कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि ये था हमारा बेसिक चीज़ अब खत्म हो चुका है। आपको सारा कुछ एक एक बार में इसको कंप्लीट करते हुए चलना है, क्योंकि हमने देखिए आप क्लोरीन का भी बताया, आयोडीन का भी बताया ना। सबसे पहले बताएं कि हाइड्रोजन ग्रुप में क्या आता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के साथ क्या करना है कि एक फॉर्मूला जब आएगा, जितना फॉर्मूला निकालोगे आप, फॉर्मूला निकालने के पश्चात जैसे 4 आया 4 मतलब CH4 आया ना, तो आप मीथेन का बना रहे हो CH4, तो आपको क्या करना है CH3 और प्लस आई लगाना है। अगर आई लगा सकते हो तो आई लगाना है, बी लगा तो बी लगाना है, Cl लगा तो Cl, तो क्योंकि बन जाएगा आई क्या बन जाएगा मीथेन, क्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ये 3 बनेगा, एक का बनेगा फिर 3 बनेगा, आयोडोमीथेन, क्लोरोमीथेन और क्या है आयोडोमीथेन, क्लोरोईथेन और ब्रोमोमीथेन। जब इसमें अगर आप बनाओगे इथीन का, क्योंकि मीथेन का बनेगा नहीं, इसमें बनेगा किसका, इथीन का बनेगा ना, तो इसमें बनेगा क्लोरोईथेन, ब्रोमोईथेन, आयोडोईथेन। इस प्रकार आपको 6 रिएक्शन सबको कंप्लीट करते हुए चलना है, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आई थिंक आप लोगों को इतना समझाने की कोशिश किए हैं, और आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मेरा पहला वीडियो इस क्लास का आप मेरा प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ पे एक बार उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, है ना। रिएक्शंस को सारा को बनाते हुए चलना है। पिछला क्लास में हमने बताया था कि 10 बनाना है, ये सिंपल जब बना देता हूँ, लेकिन इस हाइड्रोजन ग्रुप को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट में बनेगा 6 और बाकी का कितना बनेगा 5 बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे तो इसका अगला आगे का जो भी टॉपिक उसको हम खत्म करेंगे। वीडियो को शेयर करते हुए चलना है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों, बाय।